ईशा गलत लगती है क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तूने देखा है कि अभिषेक इतना सफर कर रहा है, एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ये हम ही ने बनाया है, इट्स अ मैन मेड, हेटरेट बढ़ती जा रही है. बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर, पूरा ही दिन दूसरों के साथ घूमता रहता है, दे वुड बी हैविंग सम टाइम. सो अगेन कंट्रोल कर रही है, रोक रही है. आई वुड नॉट यूज दीज वर्ड्स ऑनेस्टली बिकॉज मुझे लगता है ये दो हस्बैंड वाइफ के बीच की बात है, ये उनकी केमिस्ट्री है, ये उनकी फाइट है जो उनको डील करनी है. यस अगर मैं भी गेम देखती हूँ तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि अंकिता को थोड़ा विकी को फ्री छोड़ देना चाहिए टू डू वॉट ही वॉन्ट्स टू डू बिकॉज ही वॉन्ट्स टू हैव फन. उसको चाहिए कि वो सबसे बात करे. और वो ऑनेस्टली वो शायद वो गेम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं कर रहा बट वो रियलिटी में भी ऐसा ही है. ही इज़ अ पीपल्स पर्सन, ही लाइक्स टू टॉक टू पीपल, ही लाइक्स टू मिंगल, ही लाइक्स टू नो देयर स्टोरी, ही लाइक्स टू गिव अ सोल्यूशन. और उसके पास होता भी है. तो कहीं ना कहीं पीपल्स पर्सन होने के डिसएडवांटेजेस भी होते हैं स्पेशली व्हेन यू आर मैरिड. सो विद अंकिता ना उसका क्या है ना, शी इज़ दिल की बंदी, शी इज़ इमोशनल, शी वॉन्ट्स टू, उसको प्यार दिखाना ज़रूरी लगता है कि उसके पार्टनर को उसको प्यार दिखाना चाहिए. यस आप प्यार करते हो, आप बोलते हो, लेकिन उसको वो एक्शंस में भी महसूस करना है, देखना है. शायद दिस इज़ हर फाइट कि वो एक छोटी बच्ची बन जाती है उस वक्त. मुझे लगता है कि उसको चाहिए वो इम्पोर्टेंस. और आई थिंक इट्स वेरी क्यूट यार. बेसिकली आई फील अंकिता को पहली बात तो किसी के स्टैंड की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अंकिता अपने लिए ही काफ़ी है. शी इज़ गुड इनफ फॉर हर ओन सेल्फ. अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेने के लिए वो कुर्सी पे तक चढ़ गई थी टू मेक एन अनाउंसमेंट. सो शी डज नॉट नीड दैट स्टैंड. हाँ आप कभी इमोशनल हो जाते हो तो आप ये चीज़ बोल देते हो कि हाँ आपका पार्टनर आपके आसपास नहीं होता, लेकिन होता होगा यार डेफिनेटली. ऐसा नहीं है कि विकी पूरा ही दिन दूसरों के साथ घूमता रहता है. दे वुड बी हैविंग सम टाइम बट एक एपिसोड में तो आप थोड़ा ही दिखा सकते हो ना. लेकिन अगर वो उसको रोक भी रही है मान लो, और उनके बीच में एक अनबन आ भी रही है, वो अनबन सॉल्व भी तो होती हुई दिख रही है ना हमको. तो यही तो रिश्ते की रियलिटी और यही तो रिश्ते की सच्चाई है कि हो सकता है उन्होंने घर से निकलने से पहले ये सोचा होगा कि यार तुम अपना करना, मैं अपना करूँगा, हम एक दूसरे को अपनी अपनी स्पेस देंगे. लेकिन वहाँ जाके ये नहीं हो पा रहा क्योंकि मे बी अंकिता इज़ मिसिंग हर फैमिली. अब लोग बोलते हैं कि अरे फैमिली को मिस करी तो शो में गई क्यों. अरे यार एक रियल साइड एक बंदी ने रियलिटी शो में दिखा दिया, उसके लिए भी आप उसको ट्रोल करोगे क्या? लाइक व्हाट काइंड ऑफ पीपल आर यू इफ यू आर एक्चुअली कॉलिंग हर आउट एंड पॉइंटिंग फिंगर्स एट हर फॉर वांटिंग हर हस्बैंड. ये उनके बीच की बात है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो इनको ये स्पेस एंजॉय करना सिखा देगा. सो इट्स गुड दैट दिस इज हैपनिंग. मनारा को आई थिंक मनारा ना इज इन अ स्पेस वेयर आई थिंक शी लव्स अंकिता. ये दिस कम्स फ्रॉम अ प्लेस जो स्वीट जेलेसी बोल लो, इनोसेंट इनसिक्योरिटी बोल दो. तो कहीं ना कहीं शी इज़ मिसिंग दैट जो अंकिता शायद उसको नहीं दे पा रही. अंकिता देना चाह रही है, जहाँ से मैं देख रही हूँ शी इज़ गोइंग एंड ट्राइंग टू मेक मनारा अंडरस्टैंड, शी इज़ गोइंग एंड ट्राइंग टू उसको एक्सप्लेन करना. बट मनारा को नहीं समझना बिकॉज शायद उसको ईशा से प्रॉब्लम है. तो मनारा इज यूजिंग रॉन्ग words even for Isha, which is totally uncalled for and not required, but she's doing that. But Ankita is seeing ना what best she can do. कि आपको लगता है कि कोई बंदा आपकी वजह से अगर अफेक्ट हो रहा है तो अंकिता उसको एड्रेस कर रही है सिचुएशन को. शी इज़ नॉट लिविंग हर लाइक दैट ओनली कि अरे बाद में जाने दे उसको जैसे भी फील हो रहा है. शी इज़ नॉट डूइंग दैट. वो जा रही है आउट ऑफ द वे. और ट्रस्ट मी अंकिता को ये करने की ज़रूरत भी नहीं है बिकॉज उसके ऑलरेडी दोस्त बन चुके हैं घर में, उसके अपने रिलेशनशिप्स बन चुके हैं. बट शी इज स्टिल ट्राइंग टू मेंड वेज विच इज़ अ वेरी गुड क्वालिटी. एंड एज फार एज दिस इज कंसर्न कि अंकिता ने उसको बच्ची बोल दिया था, वो बहुत स्वीट स्पेस में अंकिता ने उसको बोला था कि यार वो बच्ची किसको नहीं समझेगा. पर मनारा ने उसको कहाँ से कहाँ ले गई कि बच्ची नहीं हूँ मैं, बच्ची नहीं हूँ. शी डिड नॉट मीन या. तो दिस इज अगेन आप घूम फिर के आप प्रोफेशन पे आ रहे हो. दिस इज टारगेटिंग कि आप बता रहे हो कि हाँ आपने कितनी फिल्में की हैं. ये वो पॉइंट ही नहीं था, ये वो मुद्दा ही नहीं था. सो आई थिंक मनारा जस्ट लॉस्ट द प्लॉट कहीं ना कहीं. एंड उसके अंदर ना वो हेटरेट बढ़ती जा रही है. बट आई नो वन थिंग फॉर श्योर कि अगर अंकिता चाहे ना तो वन हग and one conversation can with Manara will brainwash Manara yet again because that's exactly what Manara is doing. No, I don't think so. Sana is a woman of her own mind and she knows that Vicky and Ankita are married and Vicky also knows his boundaries. तो ये वही बात होगी ना कि भाई एक लड़का और लड़की दोस्त नहीं हो सकते, ये हम ही ने बनाया है. इट्स अ मैन मेड थिंग. यूनिवर्स और भगवान ने कहीं किधर बोल के नहीं भेजा था कि एक आदमी औरत कभी दोस्त नहीं हो सकते. सो ये जो ट्रू फ्रेंडशिप का ट्रू
कलर और ट्रू पर्सनालिटी है वक्त बताएगा. और बाकी जो ये चीज़ें बोलते हैं, आई वुड रियली लाइक देम टू जस्ट, आई वुड लाइक टू इग्नोर दिस एंड नॉट रिस्पॉन्ड ओनली, क्योंकि ये हमारे रिस्पॉन्सेज ही ऐसे सवालों को और इनकरेज करते हैं. सो आई वुड नॉट वांट टू इनकरेज दिस. पता है, मैं ना बिल्कुल कनाइविंग और मैनिपुलेटिव और डिप्लोमेटिक नहीं हूँ, तो मुझे तो बहुत रियल लगता है ये. मतलब मैं मेरी शायद एक आदत है कि मैं हमेशा सामने वाले में सबसे अच्छा दिखने की कोशिश करती हूँ. अब वक्त रहते वो पीछे छुरा घोंप के चले जाता है. दैट इज़ माई एक्सपीरियंस दैट आई एम स्टिल ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम. बट आई वुड स्टिल लाइक टू से दैट येस, आई रियली लाइक मुनव्वर एंड मनारा का बॉन्ड. जब वो घर में घुसे थे और घर में घुसते ही जो मुनव्वर ने उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं किया था, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ही इज़ ट्राइंग टू ट्रस्ट हर एंड ट्राइंग टू टेल हर एंड एक्सप्लेन टू हर इन एक्शंस कि यू कैन ट्रस्ट मी. और वो जो एक साथ बैठते हैं, थोड़ी बहुत बातें करते हैं, उनका भी थोड़ी नोक झोंक, रूठना मनाना, आई रियली लाइक दैट. और मनारा ना मुनव्वर को भी गलत समझ रही है, जैसे वो अंकिता को गलत समझ रही है ना. शी इज़ मिसअंडरस्टैंडिंग मुनव्वर ऑल्सो. आई थिंक शी इज़ वेरी नाइव, शी इज़ भोली एंड थोड़ी डम ऑल्सो. तो क्या होता है ना, जब आपके अंदर ये 3 क्वालिटीज़ होती है ना, तो फिर आप कहीं ना कहीं कन्फ्यूज आ जाते हो. तो वो थोड़ी, ओह सॉरी, तो वो थोड़ी कन्फ्यूज आ गई है. बट आई थिंक विद टाइम अगेन शी इज़ गोइंग टू अंडरस्टैंड, बिकॉज शी इज़ वेरी यंग एंड नाइव. तो उसको समझ आ जाएगा कि कौन उसका अपना है और कौन उसका अपना नहीं है. या आई थिंक दिस इज़ अ क्लियर एग्जाम्पल ऑफ टॉक्सिक लव. दिस इज़ जस्ट दैट. पता है क्या होता है, आई फील दैट कहीं ना एज women, a lot of women feel that they want a man who's very dominating, because our fathers are dominating towards us, not dominating in a bad way, in a good way. Like अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पापा एक dominating father थे, my brother है, मेरे पापा एक डोमिनेटिंग फादर है, मेरा ब्रदर एक डोमिनेटिंग ब्रदर है. तो कहीं ना हम वो डोमिनेंस अपने पार्टनर में भी देखना चाहते हैं, लेकिन और वो हमको एक्साइट भी करता है. लेकिन कहीं ना वो जब ओवर पावर हो जाता है ना, सो वी कांट टेक दैट एंड यू शुड नॉट टेक दैट. सो आई थिंक ईशा इज जस्ट स्ट्रगलिंग बिटवीन दैट डोमिनेंट सबमिसिव जो एक रिलेशनशिप होता है ना. आई थिंक कहीं ना कहीं शी इज़ गेटिंग कन्फ्यूज्ड विद दैट. शायद उसको ये भी लग रहा होगा कि अगर मैं ये नहीं करूँगी तो मैं गेम में आगे कैसे बढ़ूँगी. So it is confusing, but yeah, it's toxic love कि बोलते ना छोड़ा भी ना जाए, किया भी ना जाए. मुझे ईशा गलत लगती है, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर तूने देखा है कि अभिषेक इतना सफ़र कर रहा है और वो जेन्यूनली इतने ट्रॉमा से गुजर रहा है, देन शी शुड कम्प्लीटली बैक ऑफ. कि चाहे उसको एक हफ्ते के लिए और तकलीफ देनी पड़े अभिषेक को, शी शुड रियली होल्ड हर ग्राउंड एंड नॉट गो बैक टू हिम, because this is only going to make things tougher for Abhishek, so she should not do this. मुझे ऐश्वर्या के बारे में मैं क्या बोलूँ, बेचारे उनके लिए गाना आता है मुझे, रजिया गुंडों में फंस गई. क्योंकि नील ऐश्वर्या दोनों, क्योंकि वो क्या हो रहा है ना, ना चाहते हुए भी एक कंपैरिजन जंगल में. तो नहीं, बेसिकली ना ये प्यार करने वाले जंगल में खो तो गई हैं, लेकिन कहीं ना दे आर, उनका समझ नहीं आ रहा उनको ना. बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग ना, उनके बीच में कंपैरिजन हो रही है, अंकिता विक्की और नील ऐश्वर्या के बीच में कंपैरिजन हो रही है. तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये नहीं होना चाहिए, बिकॉज दिस इज अ शो ऑफ इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज एंड नॉट कपल्स. सो but they still, keeping everything aside, they need to see how to put salt in their game, put a little fire in their activities to be seen and to sustain in the game. तो मुझे नील थोड़ा नारद मुनि जैसे लगता है, क्योंकि मुझे लगता है वो एक के पास जाता है और विक्की, अंकिता स्पेशली विक्की की बहुत बैड माउथ करता है उसको. तुम दोस्त रह चुके हो, सो अगर इतना ही है तो यू शुड स्पीक टू विक्की फर्स्ट ना. बट आई कैन सी दैट ही इज़ ऑलरेडी ट्राइंग टू मेक अ टीम. और बात आती है कि विक्की अंकिता ग्रुप बना रहे हैं, लेकिन पीछे से एक स्पाई ग्रुप जो बन रहा है बहुत स्लाई वे में, वो नील कर रहा है. सो दैट इज़ रॉन्ग, यू शुड नॉट डू दैट. वो कर रहा है ऐसे टपरी बना रहा है, टपरी जहाँ लोग चर्चा करते हैं कि, और एक विक्की को ही टारगेट बनाया हुआ है कि विक्की ऐसे करता है ऐसे करता है, एक एक को पकड़ पकड़ के बता रहा है वो. अरे तुम विक्की पे ध्यान मत दो ब्रो, अपने खुद के गिरबान में जाको और अपनी गेम को स्ट्रॉन्ग करो.